जिंदगी के पन्नों में, जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक सा सुबह और शाम पढ़ा जाए। जिंदगी की पुस्तक पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक सा सुबह और शाम पढ़ा जाए। कुछ ऐसा लिखा आपने अपने जीवन में, कुछ ऐसे पन्ने बनाए जिसको याद करके आप कह दो कि निश्चित रूप से उससे मेरी विशुद्धि बढ़ रही है, उससे मेरे कर्मों की निष्ठा हो रही है, उससे मेरे परिणामों में निर्मलता आ रही है। वो तभी हो पाएगा जब अंदर से आप पवित्र होगे, तभी पवित्रता की उस बात को आप लिपिबद्ध कर सकते हो। अगर से अंदर से पवित्रता नहीं है तो नहीं हो पाएगा। पुनीत आत्माओं, मनुष्य का जीवन ऊर्जा और शक्ति का एक कोषागार है। क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये मनुष्य का जीवन ऊर्जा और शक्ति का कोषागार है। जैसे एक राज्य के पास अपने शस्त्र अस्त्र रखने का एक कोष होता है, ऐसा ही उसको वो कोषागार है जिसमें सब रखा रहता है। उसी प्रकार वो शास्त्रागार होता है। ऐसे ही मनुष्य के पास भी अपनी ऊर्जा और शक्ति का एक कोषागार है। मनुष्य उसको बस दो ही काम में लगाता है, उस कोषागार को, उस अंदर के कोष को। या तो मनुष्य उस ऊर्जा का उपयोग सृजन करने में लगाता है या फिर विध्वंस करने में लगाता है। या तो उस ऊर्जा का वो अपने जीवन को सृजन या विध्वंस। मेरा प्रश्न आपसे यही है, आप सबके पास ऊर्जा है, आप सबके पास ताकत है, आप सबके पास शक्ति है। उस ऊर्जा, उस शक्ति, उस ताकत, उस संबल को आप सृजन में लगा रहे हैं या विध्वंस में? बहुत मार्मिक बात है। उस ताकत को, उस ऊर्जा को आप सृजन में लगा रहे हैं विध्वंस में। जो मनुष्य की ऊर्जा शक्ति का सृजन को हाथ थामती है तो मनुष्य उस ऊर्जा और शक्ति से बहुत आगे बढ़ जाता है। और जो मनुष्य की ऊर्जा और शक्ति विध्वंस का हाथ थामती है तो न जाने क्या क्या हो जाता है। मनुष्य की ऊर्जा सृजन के कार्यों में अगर लग जाती तो धरती पर महात्मा गांधी जैसे लोग, ऐसे समाज से भी लोग हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जैसे लोग हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि पैदा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी स्वयं की ऊर्जा को सृजन में लगाया। और अगर वास्तविकता में ऊर्जा का सृजन का अगर उपयोग किसी ने किया है तो इस पंचम काल में वो किया है पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्होंने वास्तविकता में अपनी ऊर्जा का सृजन किया। जब मैं भोपाल में था उस समय की बात आपको बता रहा हूँ। और उस समय जो राजीव जी आए थे योगाचार्य महोदय, वो योगाचार्य हैं, वो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। अंत में जब मेरी उनसे चर्चा होती थी, बोले महाराज जी शर्मा जी ने बड़ा प्रश्न किया मुझसे। तो मैंने कहा क्या प्रश्न किया? बोले तुम्हारे आचार्य विद्यासागर में क्या है? जब बोले आए थे तो पूरा मंत्रिमंडल लेने गया। क्या है? मुख्यमंत्री पैदल चल के गया, पूरा लेके गया, पूरा आया। और हर 8-15 दिन में कोई ये मंत्री आ रहा है, कोई वो मंत्री आ रहा है, और वो मंत्री की कोई कीमत नहीं है वहां पर। राष्ट्रपति स्वयं चल के उनके पास आया, और राष्ट्रपति छोड़ो प्रधानमंत्री स्वयं आया और वहां आया। उस वक्त मोदी जी भी आए थे। आखिर क्या ऐसा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंत्री जो देखो दो नतमस्तक है। हमारे यहाँ का महापौर कभी जाता नहीं है, वो 15 किलोमीटर तक बिहार चला। और बोले वो शिवराज सिंह जी चतुर्मास में 4 से 6 बार चले गए। और जब गए तो जब हम लोग बता रहे हैं आपको कि वो स्वयं पैदल धूप में चले थे, और धूप में चले थे शिवराज जी, तो उनके पैर में इतने बड़े बड़े छाले हो गए थे। वो छाले हो गए थे, और छाले हो गए थे तो छाले में स्थिति ये खराब हो गई कि आजकल के मेडिकल वाले डॉक्टर हैं, वो सीधे क्या कर देते हैं, काटते हैं, चीर नहीं भैया उसमें सुई धागा पिरो दो तो छाला जो है उसका पानी निकल जाए। बस उन्होंने तो वही किया। वो और 8 दिन के लिए वो पूरी की पूरी जो आपकी कहना चाहिए कि वो चल रही थी सभा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग,
विधानसभा 8 दिन तक स्थगित करनी पड़ी क्योंकि उनको छाला हो गया और डॉक्टर ने काट दिया। अच्छा श्री पास खबर पहुंची, अच्छा का ऐसे थोड़ी किया जाता है, यही तो आधुनिक डॉक्टर है, इनके पास अनुभव नहीं है। और उन्होंने चीरा लगा दिया, बोले सुई धागा पिरोते 10 मिनट में पूरा मामला सही साठ हो जाता। तो उस व्यक्ति का प्रश्न ये था कि आखिर आपके आचार्य भगवान में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, जब वो निकलते हैं तो पूरा माहौल गहमा गहमी हो जाता है, यहाँ देखो वहां देखो, बस हाथ आशीर्वाद दे दो, ओम ओम के लिए पूरी दुनिया तरस रही है। क्या है, बस वो हाथ उठा दे, वो देख ले, वो मुस्कुरा दे, बस वो सब कुछ कर ले। बोले मेरे से ये प्रश्न शर्मा जी ने किया, तो मैंने उस व्यक्ति से एक ही बात बोली, मैंने कहा उस व्यक्ति से जाकर इतना उत्तर दे देना। मैंने कहा ये वो शक्ति है, ये वो पावर है, ये वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा और पावर और शक्ति का भंडार है, क्योंकि इनका अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है। इस अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को इन्होंने पाला है, इसलिए आज दुनिया पूरी तरस रही है, आज दुनिया मर रही है। उसका एक ही कारण, सिर्फ उनका वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत, और कुछ नहीं है। उनकी अंदर की वो पवित्रता, उनकी वो अंदर की सहजता, उनके अंदर के दया, उनके अंदर की करुणा, उस दया और करुणा के कारण पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है भैया। और कोई उनकी साधना जो है उसका राज ये है कि उन्होंने कभी भी आज तक पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर गलत भाव से देखा नहीं है। उन्होंने हमेशा अब पर स्त्री की तरफ माँ और बेटी की तरह ही देखा है, वो उनकी पवित्रता है। इसलिए आज शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री उनके चरणों में ऐसे लेट रहे हैं और वो नतमस्तक हो रहे हैं। मानना भैया बहुत ऊंची चीज है पवित्रता। ब्रह्मचर्य की पवित्रता अपने आप में आपके जीवन को उत्कृष्ट बना देगी, और वही पवित्रता को नाश कर दिया, उसी ऊर्जा को अगर आपने क्या किया, विध्वंस के हाथ में थमा दिया, तो हिटलर, गोडसे, तेमुलन और सद्दाम हुसैन जैसे लोगों को आपके लिए सौगात में दे देगी। लेकिन नहीं, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास शक्ति है, उस ऊर्जा और शक्ति का आप सृजन करना, उसका विध्वंस मत करना। ब्रह्मचर्य परिणामों की निर्मलता का नाम है। जब परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं तो जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाता है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य घटित तब होता है जब अंदर के परिणाम निर्मल हो। अगर अंदर के परिणाम निर्मल नहीं होते हैं तो निश्चित मान के चलना नहीं होते हैं। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं उससे एक ही बात बोलता हूँ, मैं मेरे प्रयास करने के बाद भी अगर मैं बोलता हूँ भैया यहाँ पॉइंट दबा दे, और पॉइंट दबाने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं होता, तो मैं उससे एक ही बात बोलता हूँ, ए भाई कहीं तेरे चारित्र में दाग तो नहीं है। मैं तो उसी को ठीक कर पाऊँ जिसका चारित्र निर्मल होता है, और जिसका चारित्र निर्मल होता है ना, मैं आंख से इशारा भी कर देता हूँ तो ठीक हो जाता है, और हाथ से ऐसा भी कर देता हूँ व्यक्ति ठीक होता है। कहीं ना कहीं तेरे चारित्र में दाग है। हालांकि एकदम तो नहीं कह सकता मैं कि 101% ऐसा हो, लेकिन बहुत बार मैंने पाया है जिसका चारित्र निर्मल होता है, जिसका चारित्र में पवित्रता होती है, उसका काम यूं ही हो जाता है, देखने के साथ ही हो जाता है, और एक हाथ उठाने भर में हो जाता है। अच्छा श्री बार बार बोलते थे, सब करो मतलब अपने चारित्र को पवित्र और निर्मल रखो। ये महापाप है, इस पाप से अपने आप को उठा लो और इस पाप से अपने आप को निर्मल बना लो। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ और अनर्थ की ओर है। निश्चित मान के चलना, हमारे जीवन को हमें व्यर्थ और अनर्थ की ओर नहीं ले आना है, तो परिणामों को निर्मल कर लो। ये ब्रह्मचर्य व्रत 10वें नंबर पर दिया है, अंतिम दिन दिया है, जब अंदर का अकिंचन्य होगा, और अकिंचन होगा जब मन पवित्र होगा, तब 10वें नंबर का वो ब्रह्मचर्य व्रत आपके जीवन। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य व्रत न आया है और ना आ पाएगा बंधुओं। बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। ब्रह्मचर्य व्रत को रख पाना, एक साधु भी अपने जीवन में, एक साधक भी अपने जीवन में कब फिसल जाता है और कब बहक जाता है और कब अपने परिणाम खराब कर लेता है पता नहीं। जो 24 घंटे समय सार की गाथाओं को रट रहा है, जो 24 घंटे इष्टोपदेश में रचा मचा हुआ है, वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाता है। बहुत पवित्र अवस्था का नाम आज का ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत की निर्मलता आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा। मैंने एलोरा में बोला था, वो बात कल बहन ने बता दी। बोले महाराज जी आपने एक उदाहरण दिया था एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति को सुनकर मेरे भाव हो गए। उस बहन ने
इतनी सी एक बात सुनकर क्या लोग होते हैं, क्या समर्पण होता है लोगों का। एक लाइन बस मैंने बोली थी, एक संस्मरण बस सुनाया था एलोरा में, उस बहन ने उस व्यक्ति पर ही पीएचडी कर डाली। उस बहन ने कल वो लाई थीसिस अपनी, बोले मैं इस व्यक्ति के साहित्य पर, इस व्यक्ति के जीवन पर, इस व्यक्ति के कार्यों पर पीएचडी कर रही हूँ। जलगांव से वो बहन नहीं है, प्रोफेसर है वो। उसी लाइन को पढ़कर और उसने उस व्यक्ति के ऊपर पूरी पीएचडी कर दी, जनेंद्र कुमार जी। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आप लोग शायद उस नाम से परिचित नहीं है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में बहुत मौलिक स्थान जनेंद्र कुमार जी का है। और एक ही बात मैंने जनेंद्र कुमार जी की बोली थी, और वो तो मेरी नहीं थी, पूज्य क्षमा सागर जी के मुख से शायद उन्हीं कहीं पढ़ी थी मैंने, और वो मैं तो जानता नहीं हूँ। मेरा कोई विशेष जनेंद्र कुमार जी से ऐसा विशेष परिचय नहीं है, लेकिन उतनी बस लाइन मैंने पढ़ी और बोली थी अपने प्रवचनों में, और उन्होंने खोज खाज के उस व्यक्ति पर ही पीएचडी कर डाली। और कल वो पीएचडी पूरी मेरे पास आई थी। तो जनेंद्र कुमार जी की वो लाइन क्या थी जो मैंने एलोरा में बोली थी, कि जनेंद्र कुमार जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं बंधुओं, सुन तो लो, यहाँ जितने लोग बैठे हो क्या लिखा और क्या बोला उन्होंने। शायद जनेंद्र कुमार जी लिखते हैं, इतिहास में बहुत कम बार ऐसा सुनने को, समझने को आपको मिलेगा क्या लिखा और क्या बोला उन्होंने क्या बोला, क्योंकि जीवन की निश्चित रूप से उस कैसे परिणाम थे। जनेंद्र कुमार जी को लिखते हैं, अपने पिता की पत्नी को माँ कहता हूं, ये तो सब लोग कहते हैं। क्या बोल रहा हूं? अपने पिता की पत्नी को माँ तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जीवन में निर्मलता तो जब आएगी, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात जो शायद हजारों साल में इतिहास में एक दो बारी लिखी जाती होगी, बोली जाती होगी। उन्होंने कहा कि अपने पिता की पत्नी को माँ तो मैं कहता हूँ, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अपनी बच्चों की माँ को मैं माँ कहने लग जाऊं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सोचो, परिणामों की निर्मलता का मापदंड ये कथानक के जब अपने बच्चों की मां भी मुझे मां मानने लग जाए तो जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा। जब अपनी बच्चों की मां भी मुझे मां बन जाए तो सच में वो जीवन की निर्मलता आ गई, परिणामों में निर्मलता आ गई, परिणामों में उज्ज्वलता आ गई, परिणाम धवल हो गए, परिणाम विराट हो गए, परिणाम विशाल हो गए, परिणाम उदात्त हो गए। आपने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। आज का व्रत बाहर के लिए नहीं, आज का व्रत भीतर के लिए है। आज का व्रत अपने आप को भीतर को तोड़ने के लिए है। जब आत्मानुराग से आप भर जाओगे तो देह के प्रति आसक्ति से ऊपर उठ जाओगे। उठना पड़ेगा लेकिन आत्मानुराग से। उस आत्मानुराग की दृष्टि पर आपका जब अंदर चिंतन मंथन चला जाएगा तो बंधुओं मान के चलना सब कुछ अपना होता चला जाएगा। वो कब आता है? जब अंदर से वासना समाप्त हो जाती है, अंदर से अंदर के परिणामों में निर्मलता आ जाती है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी एक कार्य से गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे, कस्तूरबा भी वहीं बाजू में बैठी थी। तो किसी ने कहा, क्यों आपकी माँ है क्या ये? सब लोग बोले, ए क्या बोलता है? कोई आपकी पत्नी से कह दे कि आपकी माँ है क्या? तो महात्मा गांधी जी बोले, अरे क्यों डांट रहे उसको, सही तो बोल रहा है वो। क्या सही तो बोल रहा है? बोलो। बोले ये मेरी माँ ही तो है, रोज सुबह से मुझे उठाती है, नहलाती है, वस्त्र पहनाती है, भोजन कराती है, दोपहर में भी सुलाती है, शाम को भी पूरा ध्यान रखती है और रात्रि में भी मुझे सुलाती है, मेरा बच्चों जैसा ध्यान रखती है। मेरी माँ तो है, ऐसा मत समझना कि ये पत्नी, एक प्रकार से ये मेरी माँ ही है। क्या वास्तविकता है। महात्मा गांधी ने कितनी बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली। ध्यान रखना बंधुओं, बहुत अच्छी बात। आज का क्रीम कोटेशन, जितने यहाँ पर भाई लोग बैठे हैं शादीशुदा, जितनी माताएं यहाँ शादीशुदा बैठी है, कि विवाह वासना का निमंत्रण नहीं, वासना का नियंत्रण है। विवाह वासना का निमंत्रण नहीं, वासना का नियंत्रण है। क्योंकि अभी तक वासना का केंद्र नहीं था, वासना का केंद्रीकरण नहीं किया था। अब आपने वासना का केंद्रीकरण करने को मिला है, इसलिए वास्तविकता में आपको, अगर आपका विवाह हुआ है तो निश्चित उसको केंद्रीकरण कर लो और केंद्रीकरण करने के लिए बन जाओ। उस
ब्रह्मचर्य वत से बन जाओ कि महीने में कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अपने आप को ऊंचा उठाएंगे और ब्रह्मचर्य वत से बांधकर अपने जीवन को बांध कर रखेंगे। इतना अच्छे से हम अपने जीवन को बनाएंगे ताकि, क्योंकि मान के चलना, पूज्य गुरुदेव बार बार बोलते थे, एक बार अब्रह्म करने में संख्यात असंख्यात यहाँ तक कि हो सकता है अनंतानंत जीवों को आप समाप्त करते हैं। वहां पर योनि स्थानों में जैसे आप हो ना, ऐसे ही लब्धि पर्याप्तक असंख्यात जीव वहां होते हैं। पंचेंद्रीय लब्धि पर्याप्तक जीव योनि स्थान में होते हैं। विचार करना, और आपके उस अब्रह्म के माध्यम से वो सब जीव विध्वंस को प्राप्त होते हैं। वो उन सब को आप हाथ पहुंचाते, उन सब की जान लेते हो आप निश्चित मान के चलना। इसलिए आप उसमें आप वासना का निमंत्रण नहीं, उसको नियंत्रण मान के चलोगे, बन जाओ। खूब हो गया, विवाह तो हो चुका है, और विवाह होने के बाद आप कितना भी करना, उससे शांति की अनुभूति नहीं होगी। ध्यान रखना, कभी नहीं हुई है, ना होने वाली है। कितना भी कर लेना, लेकिन शांति की अनुभूति नहीं होने वाली। वो जितना करोगे उतना और बढ़ते चले जाएगी। वो ऐसी अंदर की प्यास और अंदर की भूख होती है कि आप बिल्कुल मत उलझो उसमें। और वास्तविकता में जो आगम ग्रंथों में कहा है उसको स्वीकार करो। और कहा, एक बार पूछा एक बहुत बड़े उससे कि एक बात बताइए कि विषय भोग कैसे करना चाहिए एक श्रावक और एक श्राविका को। बोले ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक बार। बोले तब भी मन नहीं माने, 8 महीने में मतलब साल में दो बार कर लो, ठीक है, 8 महीने में कर लो। और बोले नहीं 6 महीने में कर लो, और 5 महीने में कर लो, और 4 महीने में कर लो, और 3 महीने में और कर लो, और बोले 2 महीने में कर लो। अब तब भी नहीं मान रहा, 1 महीने में कर लो, ठीक, कोई बात नहीं। बोले और बोले 15 दिन में कर लो, और अब बोले और 8 दिन में, तब भी नहीं मान रहा, तो बोले फिर एक काम करो, चुल्लू भर पानी मर जाओ। क्या बोले? चुल्लू भर पानी में मर जाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ध्यान रखना। एक बार जब मैं कुंडलपुर का पहाड़ चढ़ रहा था, मैं चढ़ गया और मेरे साथ में 2 लोग थे, वो चढ़ नहीं पा रहे थे। जब चढ़ नहीं पा रहे थे तो मेरे साथ आगम सागर जी थे। आगम सागर जी ने बोले पता है तुम कितने अच्छे से पहाड़ चढ़ाए और ये व्यक्ति नहीं चढ़ पाया। तो मैंने कहा हाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसकी आदत नहीं। बोले आदत नहीं, आदत तो तुमसे ज़्यादा मेहनत वो करता है। तुम क्या मेहनत करते हो, तुम तो खाते हो, सामायिक करते हो और 2 बार पहाड़ पे आते हो, वो तुमसे ज़्यादा। तो मैंने क्या है, बस उसने अपनी पूरी शक्ति को ब्रह्मचर्य, तुमने तुम्हारा ब्रह्मचर्य स्थिर कर रखा है, वो ऊर्जा तुम्हारे पास है और उसके पास वो ऊर्जा नहीं है। वो ऊर्जा दिन रात समाप्त कर रहा है, इसलिए वो पहाड़ में कर रहा है और तुम नहीं कर रहे हो। ये इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तुमने अपनी ताकत को बचाया है और उसने उसकी ताकत को बर्बाद कर दिया है। इसलिए बहुत अच्छे से वो नहीं चढ़ पा रहा है और बहुत अच्छे से चढ़ने के लिए उसको अपनी उस ऊर्जा को बचा के रखना होगा। निश्चित मान के चलना। आप लोग अपनी, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वासना का नियंत्रण है, निमंत्रण नहीं। तो निमंत्रण नहीं है तो बांध लो। अब जितने पुराने हो गए उसके हिसाब से आप मान लो। सबसे पहले तो छोड़ो, अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी माताएं बहनें हैं उन सब को आप माता और बहनों के समान समझोगे। इतना तो नियम ले लो, स्वदार संतोष व्रत का नियम ले लो, बन जाओ। मेरी पत्नी के अलावा सब मेरी माँ और बहनें, मेरे पति के अलावा सब पिता और बड़े भाई छोटे भाई के समान है, मेरे बेटे के समान है। इतना नियम लेके अपने आप को बांध लो आज ब्रह्मचर्य व्रत के दिन कि हाँ महाराज जी हम वचन देते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत से बनकर अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर और कल्याण की ओर ले जाते हैं। हो जाएगा? बोलो तो सही, बोलो आरोण वालो, इतना तो कर लो कम से कम। स्वदार संतोष व्रत तो ले लो, अपनी पत्नी में ही संतुष्ट हो जाओ, अपने पति में ही संतुष्ट हो जाओ। मत देखो उनको गलत भावों से। ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ कि स्पष्ट वहाँ पर सूत्र जो आया है 4th अध्याय में कि मात्र ये मत मानना कि वासना सिर्फ शरीर से ही होती है। नहीं, वासना तो स्पर्श से भी होती है, वासना तो बात करने से भी होती है, वासना तो देखने से भी होती है, और वासना तो मन से सोचने से भी होती है। ऐसा स्पर्श
शब्द रूप मना प्रविचारा, ये सूत्र आया है आगम ग्रंथ में। जो देवलोक करते हैं, ऊपर के देवलोग अपनी वासनाओं की पूर्ति कैसे करते हैं? शरीर से नहीं, ऊपर ऊपर के देव स्पर्श करके, बात करके, और साथ में बात भी नहीं होती तो मन में विचार कर लेते, उनकी वासना की पूर्ति हो जाती है। आप विचार करना, इतना बांध देना अपने आप को कि नहीं महाराज बहुत हो गया, अपने जीवन में बहुत पाप कमा लिया, अब तक पाप से नहाए थे, अब तक खूब पाप किया मैंने मेरे जीवन में, लेकिन अब बंध रहे हैं हम, और आपको वचन दे रहे हैं कि आज के बाद अपने जीवन में हम पर स्त्री की तरफ गलत भाव से देखेंगे भी नहीं। सोचना तो बहुत दूर बात है, स्पर्श तो करना बहुत दूर बात है, लेकिन देखेंगे तो माँ की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से नहीं, एक योगी की दृष्टि से किसी माँ और बहन की तरफ नहीं हारेंगे। इतना हो जाएगा, बोलो तो सही बंधु, मेरा आज का दिन सार्थक हो जाएगा। आप लोग इतना बन जाओगे तो अपने आप को इतना सार्थक कर लोगे, और जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, मिटा दो और भूल जाओ। और पवित्र बनना चाहते हो तो गुरु चरणों में आके बोल दो, महाराज गलती हो गई, गलती सबसे होती है, गलती किसने नहीं करी है, तभी तुम संसार में भटक रहे हैं और रो रहे हैं। जो पूर्व का हुआ उसको बता दो और अपने आप को पवित्र और पावन बना लो, और अपने आप को अच्छा और बढ़िया बना लो, ताकि मैं कभी आपको ऐसा आशीर्वाद दूं, आपका पात्र अगर शुद्ध होगा तो मेरा आशीर्वाद आपको लगेगा, और अगर आप पवित्र नहीं होगे तो मेरा आशीर्वाद आपको नहीं लग पाएगा। मेरा आशीर्वाद सबको चाहिए, बोलो चाहिए, चाहिए। मेरी निगाह भर में काम हो जाएगा, पर पहले आप सब पवित्र बन जाओ, आप सब शुद्ध बन जाओ। जितना पाप किया बालकवत आकर स्वीकार करके उस प्रायश्चित लेकर अपने आप को धो लो, पवित्र कर लो। अगर मुझ पर लगता है विश्वास हो तो, और मुझ पर विश्वास नहीं हो, जहां आपकी श्रद्धा बोलती है, जहां आपकी आस्था बोलती है, आपको लगता है कि नहीं महाराज जी तो क्या पता कैसे हैं, मैं महाराज जी से नहीं जुड़ पाया हूं, तो जहां माता जी पास जाके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी महाराज से कहीं जुड़े हो आप, वहां बोल दो, अभय सगई से जुड़ो। जहां आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बताने योग्य स्थान है, वहां जाके आप जिनसे जुड़े हो उनको बता दो, लेकिन बस पवित्र बन जाओ, अपने आप को पावन बना लो, अपने जीवन के पापों को धो लो, और अपने आप को इतना शुद्ध बना लो कि वास्तविकता में जो मैंने आपसे बात बोली, शुरुआत मैंने करी कि जिंदगी के पन्नों में पर कुछ ऐसा लिख जाए जो पवित्र पुस्तक था, सुबह और शाम पढ़ा जाए। आपको बाद में याद आए अंत समय, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने अपने आप को अपवित्र कर लिया, वो भूलना है और वो समाप्त करना है। और उसको वो सब समाप्त तभी हो पाएगा जब मैं स्वयं अपने पापों को बोलूं, कहूं। ध्यान रखना, मैं सच कह रहा हूं, जिसका चाहे उसका चारित्र में पढ़ सकता हूं, इतनी गुरु कृपा से ताकत है, पढ़ता किसी का चारित्र नहीं। मुझसे कहा गया आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है क्या? आप वास्तविकता में, किसी ने मेरी परीक्षा ली और मैंने प्रयास किया और मैंने बता भी दिया, मैं किसी के चारित्र को देखता नहीं हूँ, लेकिन देखूं तो सब देख सकता हूँ कि उसका पीछे का क्या इतिहास है। इतनी गुरु कृपा है, लेकिन मुझे देखना नहीं। क्यों देखूं? क्या मैं इसीलिए घर छोड़ के निकला हूं क्या? नहीं, जो आएगा निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पवित्र और पावन बना दूंगा, निश्चित, इसका ठेका लेता हूं। लेकिन मैं आपको बुलाकर बोलूं कि तूने ये पाप किया है, धो ले, वो काम नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है कि मैंने पाप किया है, तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की, तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में मैंने अनर्थों की ओर अपने आप को ले गया हूं। वास्तविकता में अपने आप को पवित्र और पावन बना लो। ये वो ब्रह्मचर्य व्रत है जो आपको पवित्र और पावन बना लेगा। आपका बर्तन अच्छा रहा, आपका अंतरंग अच्छा रहा, तो मैं जो दूंगा वो अपने आप में आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। और नहीं तो मैं कितना ही कुछ दूंगा, नहीं हो पाएगा। मैंने मेरे बहुत बार अनुभव में इस चीज़ को लिया है कि किसी को बहुत जल्दी 1 सेकंड में सब कुछ हो जाता है, बस उसका एक ही हेतु है। फिर धीरे से मैं कान में पूछ लेता हूँ, क्यों भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है अपने जीवन में, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा हो गया है तो अपने आप को पवित्र कर ले भैया, विश्वास कर, तेरे और मेरे बीच की बात है, अपने जीवन को अच्छा बना ले। तो हजारों लोगों ने, क्या पता गुरु की कृपा ऐसी है कि सच कह रहा हूँ कि अपने आप अपने पापों को लोग आके स्वीकार कर लेते हैं, इतना विश्वास वो कर लेते हैं और जो किया है सब बता देते हैं। वो कहते हैं महाराज सच में आप पवित्र कर दो, पावन कर दो, जो हो गया मुझसे वो हो गया, अब आगे गलती नहीं करूँगा। ऐसी बात एक्सेप्ट करके बोलते हैं। तो आरूढ़ वालों, पवित्र बनना है,
पावन बनना है तो जो हो गया उसको भूलना है। ये मत समझना महाराज जी क्या समझेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या संजीव भैया ये मत समझना महाराज जी क्या समझेंगे। मैं तो समझा हुआ हूँ, मैं तो पूरा समझा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे बता दिया तो मैं और क्या समझूंगा कि ये व्यक्ति सचमुच में अच्छा है, ये व्यक्ति सचमुच में उत्कृष्ट है ना। कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है और मुझसे कुछ भी रहा नहीं है। मैं चाहूं तो उलझूंगा तो, जिसका पुण्य होता है वो सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पुण्य होता है और मैं उसको बता देता हूँ, ए भाई क्या पता क्यों मुझे तुझ पर दया आ रही है, करुणा आ रही, तो अपने आप को पवित्र कर ले। 8 बातें जो मैंने आज से सोच के रखी थी कि ब्रह्मचर्य व्रत बोलूंगा, उस पर तो मैं आ ही नहीं पाया, क्योंकि वास्तविकता में ब्रह्मचर्य व्रत को पालना है। तो पहली बात स्वस्थ मानसिकता का होना, दूसरी बात इंद्रिय संयम, उसमें भी आंख पर कंट्रोल होना, तीसरी बात कल्याण मित्र, चौथी बात सत साहित्य की संगति, पांचवी बात मोबाइल, छठवीं बात प्रलोभन, सातवीं बात भोजन और आठवीं बात पवित्रता। इन 8 चीजों से आपका ब्रह्मचर्य व्रत पलेगा। अगर मन और आपकी इच्छा हुई तो इन 8 बातों को दोपहर को खोल दूंगा। अगर समय मिला तो खोल पाऊंगा, और समय नहीं मिला तो जय राम जी की अभी भी जो समय तो दिख रहा है। ये 8 की 8 बातें ऐसी मार्मिक बातें हैं, इन 8 बातों पे आपने ध्यान दे लिया तो निश्चित रूप से आपका ब्रह्मचर्य व्रत पल जाएगा, आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। 8 में रस है, 8 में मंत्र है, 8 को आइडियल मान लें आप। इस प्रकार से 8 बातें हैं, निश्चित मान के चलना, क्योंकि स्वस्थ मानसिकता को जीतना, अगर स्वस्थ मानसिकता को लाना है तो स्वस्थ मानसिकता तभी आ पाएगी जब मन हमारा पवित्र होगा, तभी तो मानसिकता हमारी पवित्र होगी। ध्यान रखना, वो सीता भी कि पवित्रता सब लोग बोलते हैं, वो सुदर्शन सेठ की अवस्था की पवित्रता सब बोलते हैं, तो सीता के लिए भी तब कहा तो सीता ने एक ही बात बोली थी, अग्नि तू क्या जलाएगी, मेरे परिणाम ही मुझे जला देंगे। अगर मेरे मन में दूसरे पति के विषय में, दूसरे पर पुरुष, मेरे पति के अलावा पर पुरुष के विषय में थोड़ा बहुत भी चिंतन आया होगा तो तू अग्नि क्या जलाएगी, मेरे परिणाम मुझे जला देंगे। और वास्तविकता में सीता ने क्या किया, अपने स्वयं के परिणामों से उस अग्नि को क्या बना दिया, जल बना दिया। तो माताओं ऐसी पवित्रता लाओ कि आपके उस परिणाम से वो अग्नि भी क्या बन जाए, जल बन जाएगी, तो जीवन उत्कृष्ट और अगाध बन जाएगा। हम सब अपने जीवन को उत्कृष्ट और अगाध बनाने के लिए तैयार हैं। आप सबका जीवन उत्कृष्ट और अगाध बने। उन 8 बातों पर स्वस्थ मानसिकता का होना, इंद्रिय संयम, उसमें भी आंख पर 5 इंद्रिय थी, उसमें सिर्फ आंख पर कैसे जीत सकते हैं, कैसे विजित हो सकते हैं, सत साहित्य की संगति, मोबाइल और प्रलोभन और भोजन और पवित्रता, इन 8 बातों पर अनुकूलता हुई तो वो, नहीं तो कभी दूसरा कोई विषय तो छिड़ जाता है। जब जो छिड़ जाता है वो निकल जाता है, वो निकलने लगता है, सोच के कुछ आता हूँ और निकलता कुछ का कुछ है। पर आज सारभूत में इतनी बात बांध लेना आप लोगों ने कि पर स्त्री और पर पुरुष से तो सेवन का त्याग, आपके मोबाइल में भी नंबर हो तो उसको डिलीट कर देना, बस माता बहन और बहुत ज़रूरी नंबर को रखना। क्या आवश्यकता है कि ऐसी प्रकार से पर पुरुष को भी ध्यान रखना, अपनी पत्नी और अपने पति के अलावा नहीं, और लिमिटेशन कर लेना। और कम से कम आप 50-60 के ऊपर हो गए तो व्रत ले लो भैया, 60 के ऊपर हो गए तो व्रत ले लो तो बहुत ही अच्छी बात है। और 30-35 वाले, उसके बाद वाले और धीरे धीरे अपने आप को अपडेट कर लें। मैं मानूंगा अगर मेरी बात का कुछ प्रभाव पड़ रहा है तो आज के प्रवचन से कुछ ना कुछ आज अरणनाथ भगवान के चरणों में आपके जीवन में सुधार आएगा और आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाएंगे। इसी भावना से आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।